परमेश्वर के अति पवित्र नाम को महिमा देते हुए प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में सभी लोगों के साथ अपना विशेष स्नेह अभिवादन आज के इस अनुग्रहित दिन में मैं बांटता हूँ। जकरिया 10:1। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। इस अनुग्रहित वचन में से बरसात के अंत का समय, इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। प्रकृति और मनुष्य का स्थिर रहना बरसात पर निर्भर करता है। बरसात का शुरू का समय भी होता है और अंत का समय भी होता है। बरसात के शुरू के समय में किसान अपने खेत को जोतता है और बीज बोता है। बोए गए बीज के फल लेकर आने के लिए बरसात के अंत का होना बहुत ज़रूरी है। बरसात के अंत का समय पर होने पर किसान को अपनी मेहनत का सही फल मिलता है। अगर हम इतिहास में थोड़ा पढ़ें तो इस भविष्यवाणी को लिखने वाले जकरिया भविष्यवक्ता के नाम का अर्थ है कि यहोवा ने स्मरण किया है। बाइबल में हम लगभग 30 से अधिक बार जकरिया नाम देखते हैं। जकरिया भविष्यवक्ता पुरोहित परिवार में जन्मा एक पुरोहित था। उनकी युवा अवस्था में ही परमेश्वर ने उन्हें बुलाहट देकर एक भविष्यवक्ता बना दिया। यही प्रियजनों, हमें भी बरसात के अंत की ज़रूरत होती है। जन्म के अनुसार कहाँ जन्मे, कैसे जन्मे, उस प्रकार जीना नहीं, बल्कि समय समय पर परमेश्वर के अंत की बारिश हमारे जीवन में बहने पाए और हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से ज़रूरी परिवर्तनों को लेकर आने पाए। जकरिया के समान अपनी जवानी को परमेश्वर में सौंपने के लिए मुझे सुनने वाले युवाओं के जीवन में परमेश्वर की वह बरसात के अंत की वर्षा का समय होने के लिए मैं पूरे मन से प्रार्थना करता हूँ। यहूदी परंपराओं के अनुसार परमेश्वर के वचन को मानकर चलने वाला आराधनालय का एक मुख्य अंग भी था यह जकरिया भविष्यवक्ता। इस भविष्यवाणी का मुख्य पद यह है कि मसीह के लिए तैयार हों। साक्षात मसीह पहले ही आकर जा चुके हैं। जैसा उसने कहा वैसे ही अब वह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जल्दी वापस आने वाला है। उसके आने से हमें तैयार करने के लिए, तैयार हुए हम लोग दूसरों को तैयार करने के लिए, कुछ अशुद्धियां हमारे जीवन से दूर करने के लिए, मन में बोए गए बीज खिलकर उचित फल लाने के लिए, आइए आज हम परमेश्वर से बरसात के अंत में होने वाली वर्षा के लिए पूरे मन से प्रार्थना करें। निर्वासन के बाद में आए हुए भविष्यवक्ताओं में से एक था जकरिया। नेबुकदनेज़र राजा द्वारा लूट कर नष्ट किए गए परमेश्वर के भवन को फिर से बनाए जाने की अनुमति मिलती है। अनुमति के अनुसार 50,000 लोग यहूदा में लौटकर आते हैं। इनमें से एक था जकरिया भविष्यवक्ता। लौटकर आने के पहले वर्ष में सब ने मिलकर बलिवेदी को मिलकर बनाया। लौटकर आने के दूसरे वर्ष में परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए नींव डाली, लेकिन आंतरिक और बाहरी प्रतिकूलता के कारण अगले 16 वर्षों तक परमेश्वर के भवन का काम रुका रहा। 520 ईस्वी पूर्व में फारस चक्रवर्ती डायरियस के राजकाल के दूसरे वर्ष में परमेश्वर के भवन का काम फिर से शुरू होता है। इस काम के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किए हुए भविष्यवक्ताओं में से एक था हग्गई। उन्होंने अपने 4 महीने में 4 भविष्यवाणियों को देकर सेवकाई को पूरा किया। तब जकरिया भविष्यवक्ता को परमेश्वर खड़ा करते हैं। लोगों को प्रोत्साहित करके काम को पूरा करने के लिए अग्रणी था जकरिया भविष्यवक्ता। लोग अपने कामों में लग गए। उनके लगातार काम करने के द्वारा 516 ईस्वी पूर्व में काम पूरा हुआ। मुझे सुनने वाले प्रियो, पूरी तरह से नष्ट किए गए प्रभु के भवन को फिर से बनाने के काम की शुरुआत करने के लिए, शुरुआत किए गए काम को पूरा ना कर सकने की रुकावट को हटाकर फिर से काम शुरू करने के लिए और काम को पूरा करने के लिए बरसात के अंत की वर्षा की ज़रूरत थी। अगर आपको भी अपने जीवन में बरसात के अंत की वर्षा की ज़रूरत महसूस होती है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, बरसात के अंत की वर्षा मेरे जीवन में, मेरी सेवकाई में भेजिए। पूरी तरह से नष्ट किए हुए की पुनः स्थापना के लिए बाहरी और अंदरूनी परेशानियों के कारण हमेशा के लिए छोड़ दिए जाने का कारण बनने वाली
असंभावनाओं पर बरसात के अंत की वर्षा बरसने पाए और जीवन वापस अपने स्थान पर पहुंच जाने पाए। पहली शताब्दी में प्रेरितों के समय के दौरान कलीसिया की शुरुआत करने के लिए पवित्र आत्मा बरसात के अंत की वर्षा के समान उतरी। प्रेरितों के काम पुस्तक में विद्यमान रहने वाला परमेश्वर का काम कई वर्षों के गुजरने पर और अधिक काम करने लगा, लेकिन उस समय में मौजूद रहने वाले परमेश्वर के काम में आज हम रुकावट आ जाने का अनुभव देखते हैं। नष्ट होने की बची हुई अवस्था, बोया गया बीज अंकुरित हुआ, अंकुरित हुए बीज को जरूरत का पोषण नहीं मिलने के कारण फल ना मिलने की अवस्था में है। हम एक साथ बरसात के अंत की वर्षा के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर बिजली चमकाने के लिए और हर एक के खेत में हरियाली उपजाने के लिए सक्षम है। इसीलिए बरसात के अंत की वर्षा के लिए हम प्रार्थना करें। ऐसे दिनों की कामना करते हुए कल का वचन सुनने के समय तक परमेश्वर हम सबको बहुत आयत से आशीषित करें। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह।